नमस्कार। आरपीएससी की भर्तियों में आरक्षण को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में पशु चिकित्सा अधिकारी और कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती को लेकर के एक बड़ा ही फैसला दिया है। उस फैसले में ये मुहर लगाई गई है कि जो इंटरव्यू के लिए जो रिजल्ट जारी होगा रिटन एग्जाम के बाद, उसमें जनरल की कट ऑफ है वो ओबीसी से ज्यादा नहीं रखी जाएगी, उसकी कम रखी जाएगी। यानी आरक्षित वर्ग की कट ऑफ ओबीसी हो, एससी हो, एमबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी रिजर्व कैटेगरी हो, उसकी कट ऑफ जनरल से ज्यादा रखी जा सकती है। रिजर्वेशन का बेनिफिट सभी स्टेज पर नहीं दिया जाएगा, माइग्रेशन नहीं किया जाएगा, ओनली फाइनल मेरिट बनेगी उस समय आरक्षण का, रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा और माइग्रेशन अप्लाई किया जाएगा। बड़ा ही फैसला दुख देने वाला, पीड़ादायक देने वाला फैसला है, लेकिन फैसले में जो लॉजिक दिए गए बड़ी हैरानी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती, जो रजत यादव वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें भी दो ही स्टेज थी, चयन प्रक्रिया, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। और उसमें दो स्टेज को लेकर उन्होंने जो प्रिंसिपल जो अप्लाई किया था, जो लॉजिक दिया था, उस लॉजिक को भी काट दिया। किस प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में दिए गए फैसले से डिफरेंशिएट करते हुए, अलग करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, आरपीएससी की कोई भी भर्ती क्यों ना हो, उसमें रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू जो होगा उसमें दो स्टेज होगी। उसमें इंटरव्यू के लिए जो रिजल्ट जारी होगा उसमें कट ऑफ मार्क्स रिजर्व कैटेगरी की सामान्य से ज्यादा रखी जाएगी, रिजर्वेशन का बेनिफिट अंतिम स्टेज पर दिया जाएगा। लेकिन इसी बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन इस वीडियो में जो मैं पिक्चर दिखाऊंगा, जो तथ्य और जो फैक्ट दिखाऊंगा, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर चर्चा करूंगा, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। जो आपका मुख्य जो सवाल है, जो मुख्य जो सवाल आते हैं, उन सवालों पर चर्चा करते हैं। मुख्य सवाल है कि इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ मार्क्स सामान्य की आरक्षित वर्ग से कम क्यों रखी जाती है? जो मुख्य सवाल है वो यही है। इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ मार्क्स रखी जाती है, रिजल्ट जारी किया जाता है रिटन एग्जाम के बाद, उसमें जनरल की कट ऑफ आरक्षित वर्ग से, रिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, इनसे कम रखी जाती है। वो भर्ती के बेसिस पर डिपेंड वेरी कर जाता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है, सामान्य के आरक्षित वर्ग के या तो बराबर रख देंगे या कम रख देंगे। आरक्षण लागू करने पर आएगा तो बोलेंगे कि माइग्रेशन क्यों नहीं किया जा रहा, ओनली अंतिम स्टेज पर माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं ये लोग। सबसे बड़ा सवाल यही है। हर स्टेज पर हम लाभ नहीं देंगे आरक्षण का, माइग्रेशन नहीं करेंगे, ओनली फाइनल स्टेज पर मिलेगा। ये काफी अहम सवाल है। उसके बाद इन्हीं सवालों पर राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर चर्चा करूंगा। लेकिन जो रजत यादव वर्सेस जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला था, जो रजत यादव वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया, वो राजस्थान की इन भर्तियों में लागू क्यों नहीं हो रहा? राजस्थान सरकार आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय क्यों कर रही है? राजस्थान सरकार, भले ही बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों जब हाईकोर्ट के अंदर अपने आर्गुमेंट करते हैं तब आरक्षित वर्ग के खिलाफ क्यों करते हैं? सभी सरकारें आरक्षित वर्ग के खिलाफ हाईकोर्ट में पैरवी क्यों करती है, नियमों में संशोधन क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अपने नियमों में संशोधन क्यों नहीं करते। इन्हीं सवालों पर चर्चा करूंगा। कुछ सवाल और हैं, जो मुख्य जो सवाल हैं उन पर मैंने चर्चा कर दी। अब बात आती है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या हैं। एक नंबर फैसला है कि विष्णुदत्त सैनी वर्सेस आरपीएससी स्टेट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, 25 मार्च 2026 को ये जजमेंट आया है।
जो काफी तहलका मचाया है। रजत यादव जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसको अप्लाई नहीं किया गया और इसको अलग करके और कैसे अप्लाई नहीं किया गया रीजन देते हुए, डिफरेंशिएट करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में जजमेंट दिया है। लेकिन हरियाणा पब्लिक कमीशन जो वर्सेज एचपीएससी वर्सेज परमिला अनदर जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो जजमेंट दिया है, उन्होंने तो जो आरएएस भर्ती के अंदर भी अप्लाई नहीं करते, जिसमें 3 स्टेज हैं, वैसी स्टेज में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कह रहा है कि सभी स्टेज पर माइग्रेशन किया जाना चाहिए और रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। उसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। किशोर चौधरी वर्सेज मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट ऑफ एमपी का मैटर है। वहां पर एक रूल चेंज किया जाता है गवर्नमेंट और वहां की पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। उसके बाद पीएससी आरएएस जैसी एग्जाम में उसके बाद मैटर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाता है और उस कानून को, उस संशोधन को अल्ट्रा वायरस घोषित करके, अवैध घोषित करके और रिजर्वेशन का बेनिफिट देने की बात कही जाती है, माइग्रेशन की बात कही जाती है। उसको लेकर भी चर्चा करूंगा। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला है। सौरव यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया कि जो जनरल कैटेगरी है वो कोई कैटेगरी नहीं है, वो ओपन है, वो सभी के लिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। लेकिन रजत यादव के जो जजमेंट था उसके कॉन्सेप्ट को भी राजस्थान हाईकोर्ट ने डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों में अंतर बता दिया कि दोनों अलग अलग हैं। उस कॉन्सेप्ट में कैसे अंतर बताया, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इस देश में एक देश एक नियम की बात होती है, एक देश एक चुनाव की बात होती है, लेकिन एक देश एक नियम क्यों नहीं बना पाते भर्तियों को लेकर के? जिस आरपीएससी में जो चेयरमैन, जो सदस्य बनकर बैठे हैं, पूर्व आईपीएस पूर्व आईएएस ही बनकर आते हैं। जिस यूपीएससी की परीक्षा पास करके आते हैं, उस यूपीएससी जो अपने नियम फॉलो करती है, वो नियम ये अधिकारी, ये जो आरपीएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी आरपीएससी में आते ही दूसरे नियम क्यों बना देते हैं? क्या यूपीएससी के नियम गलत है? जिस परीक्षा को पास करके आए, पूरा अध्ययन करके आए और जैसे ही आरपीएससी में बैठते हैं रिटायरमेंट के बाद या वैसे पोस्ट पर, तो सारे नियम बदल देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बदल देते हैं, लीगल के प्रिंसिपल, रिजर्वेशन की पॉलिसी या कार्मिक विभाग में बैठे अधिकारी सब कुछ बदल देते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। रेलवे की परीक्षाओं को लेकर पूरा बताऊंगा कि किस प्रकार की रिजर्वेशन, माइग्रेशन सभी स्टेज पर अप्लाई किया जाता है। यूपीएससी की जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उसमें माइग्रेशन या रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई की जाती है, उसको लेकर बताऊंगा। राजस्थान हाईकोर्ट ही जजमेंट दे रहा है कि माइग्रेशन सभी स्टेज पर नहीं, रिजर्वेशन का बेनिफिट सभी स्टेज पर नहीं, लेकिन अपनी आरजेएस भर्ती के अंदर अप्लाई कर रहा है। दिखाऊंगा कट ऑफ। एसएससी की सभी भर्तियों में, सब बैंकिंग की भर्तियों में आरजेएस एग्जाम का तो मैंने बता ही दिया। एक देश एक नियम भर्तियों को लेकर के कम से कम रिजल्ट जारी करने को लेकर रूल कॉमन तो होने चाहिए, जिसमें सिविल कोड की बात होती है पूरे देश में, एक देश एक चुनाव की बात होती है। लेकिन इन भर्तियों को देखा जाए, जो देश की सबसे बड़ी संस्थानें हैं जो परीक्षाएं करवाती हैं, उनके क्या नियम है, उनकी कट ऑफ का हिस्सा थोड़ा बता देता हूं। माइग्रेशन जो आरक्षण का लाभ यहाँ इस परीक्षाओं में, इन जो मैं भर्तियों का चर्चा कर रहा हूं, इनमें सभी स्टेज पर माइग्रेशन किया जाता है और रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन पहले आरजेएस से शुरू करता हूं मैं। यह राजस्थान हाईकोर्ट का जो आरजेएस एग्जाम का 19 अगस्त 2025 का है और ये रिजल्ट जारी किया गया है। मेंस के एग्जाम के लिए ये कैंडिडेट क्वालिफाइड किए गए। मैं ओनली रिलेवेंट पैराग्राफ दिखा रहा हूं। मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाइड किए गए। अब इसकी कट ऑफ दिखाता हूं। प्री की जो कट ऑफ है आरजेएस की, ये जनरल है, जनरल की 68, उसके बाद ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की 74, 4 नंबर का डिफरेंस, 4 नंबर का डिफरेंस, जनरल की ज्यादा रखीगी, ओबीसी की कम रखीगी। बाकी आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी की भी देख लीजिए। मतलब माइग्रेशन फॉलो किया गया, लगाया गया, रिजर्वेशन लगाया गया, बराबर नहीं रखीगी जो आरपीएससी करती है। अब जो बात आती है
यही आरजेएस 11 जो आपका नवंबर 2025 का ये मेंस का रिजल्ट जारी किया गया है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। आरजेएस है सेम एज इट इज प्रोसीजर है वो आरएस जैसा है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, जिसमें आरपीएससी के आप आरएस की कोई भी भर्ती का उठाकर देखेंगे, प्री की रिजल्ट मेंस का रिजल्ट सबकी कट ऑफ ओबीसी और जनरल की बराबर रख दी जाती है, लेकिन आरजेएस के अंदर कोई भी उठाकर देख लीजिए नहीं है। ये मेंस का रिजल्ट जारी किया गया इंटरव्यू के लिए, ये कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ 150 है और आपकी ओबीसी, ये आपकी ओबीसी की कट ऑफ है वो 137.5 है और बाकी की भी देख लीजिए सबकी। यहां पर भी माइग्रेशन और रिजर्वेशन अप्लाई किया गया आरजेएस के अंदर। एक देश एक नियम क्यों नहीं, राजस्थान के अंदर जिस हाईकोर्ट में बैठे हुए जज ही रूल बनाते हैं अपनी भर्तियों के लिए, चाहे एलडीसी का हो चाहे कुछ भी हो, चीफ जस्टिस के अंडर में सारी बेंच पूरी फुल बेंच डिसाइड करती है। वहां आरजेएस के अंदर माइग्रेशन और रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जा रहा है और ओबीसी की कट ऑफ, आरक्षित वर्ग की रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जनरल से कम रखी जा रही सभी स्टेज पर, लेकिन आरपीएससी के अंदर, आरपीएससी के फैसलों के अंदर माइग्रेशन नहीं किया जाएगा सभी स्टेज पर। यही राजस्थान हाईकोर्ट का आरजेएस का है। ये दो भर्तियों का दिखाया मैंने, 2024 और 2025। ये आपके क्वालिफाइड हुए मेंस एग्जाम के लिए। ये जनरल की कट ऑफ 73 और ओबीसी की कट ऑफ 68, रिजर्वेशन कम रखा गया। कभी आरएस की भर्तियों की रखी जाती है? नहीं रखी जाती। एक्चुअल में होता क्या है, ये रूल बनाते हैं, ये यूपीएससी के चयन प्रक्रिया का हिस्सा मैंने लिया है। इसमें मेनली जो लिया जाता है उसमें आरपीएससी क्या करती है, आरपीएससी करती है कि हम कैटेगरी वाइज 3 गुना लेंगे या 15 गुना लेंगे, कैटेगरी वाइज रिजल्ट डिक्लेयर करती है, जिसकी वजह से माइग्रेशन अप्लाई नहीं किया जाता, रिजर्वेशन अप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन जो आपकी यूपीएससी है, यूपीएससी ऐसा नहीं करती है। यूपीएससी अपने जो वैकेंसीज के 15 गुना को क्वालिफाई करती है। जो इसके अंदर बाकायदा उसमें मेंशन किया हुआ वो मैं आपको हिस्सा दिखाता हूं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है यूपीएससी का, सीएससी का, आईएएस का। जो स्क्रीनिंग टेस्ट का ही मैं कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा करूंगा। जो क्वालिफाइड होंगे मेंस के लिए, जो एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट होंगे वो मेरिट के अंदर आएंगे, और उसके बाद जो आपके वैकेंसीज के जो 15 गुना कैंडिडेट हैं वो मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। ये रहा आपका अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज, 12 to 13 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसीज, अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज। जो वैकेंसी है उसके 12 या 13 जो भी 15 गुना लिया जाएगा, न कि कैटेगरी वाइज। कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हम कैटेगरी वाइज 15 गुना या 12 गुना लेंगे, लेकिन आरपीएससी ऐसा कर रही है। अब मैं थोड़ा सा इनकी यूपीएससी की ईएससी और सीएससी कुछ एग्जाम की मैं कट ऑफ दिखा देता हूं। जिस एग्जाम को आरपीएससी में बैठे चेयरमैन और सेक्रेटरी पास करके आए वो कम से कम यूपीएससी का तो मेथड देख लेते। अब ये आपकी यूपीएससी की 2025 की सिविल सर्विसेज एग्जाम है। इसके अंदर आपकी प्रीलिम्स जो प्री की कट ऑफ जनरल की 92 है और ओबीसी की कट ऑफ 0.6, ये 92.66 है, ये 92 है, 0.6 का डिफरेंस है। मेंस के अंदर भी 739 और यहाँ 717, 739, दोनों में अंतर है। ये मैंने 2025 की दिखाई है। अब आपको आगे की ओर दिखाता हूं मैं। ये आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ये भी यूपीएससी करवाती है। ये आपकी जनरल की इतनी वैकेंसी है। प्रीलिम्स का जो पेपर है वो आपका इनका 500 नंबर का होता है, जिसमें जनरल की कट ऑफ 233 गई और ओबीसी की कट ऑफ 230। प्री के अंदर कट ऑफ कम। मेंस के लिए 498 जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ, बाद में ये फाइनल। यहां आगे दिखाता हूं।
इसमें काफी ब्रांच की है, किसी भी ब्रांच की उठाकर देख लीजिए। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जनरल की 210, ओबीसी 209, मेंस के लिए जो इंटरव्यू के लिए 484 जनरल की, और ओबीसी की 475। कोई भी उठाकर देख लीजिए किसी भी ब्रांच का। इसमें और भी आपको मैं दिखाता हूं, ये आपकी इकोनॉमिक सर्विस का है, ये भी यूपीएससी करवाती है। ये जनरल के अंदर जो मिनिमम जो आपका 464, इसमें क्या है, एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ये प्रोसीजर है इनका। इसमें 464 जनरल और ओबीसी 391 गई है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद में जब ये 2 स्टेज के प्रोसीजर में रिजर्वेशन और बेनिफिट यहाँ अप्लाई किया गया, आरपीएससी क्यों नहीं, इसी यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए हैं वो लोग। ये पूरा डेटा जो मैं लेकर आया हूं, ये आपकी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का है, देख लीजिए। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का है। फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स की कट ऑफ है जनरल की 100 पॉइंट कुछ, और ओबीसी की कट ऑफ आपकी 99.65 है। डिफरेंस कम रखी गई है, मेंस की भी कम रखी गई है। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये आपका राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ ने जजमेंट दिया है। और ये विष्णुदत्त सैनी की जो याचिका है, और इसमें लगभग 40 से ज्यादा याचिकाएं हैं, और राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ ने ये जजमेंट दिया है। इस जजमेंट के मुख्य हिस्से को मैं पढ़ूंगा, किस प्रकार से रजत यादव के केस से अलग किया है, और किस प्रकार से पूरा आरक्षित वर्ग का हक छीना गया और कुठारघात हमला किया गया सरकार के द्वारा अपने आर्गुमेंट में। हाईकोर्ट में जुडिशरी ने अपना विवेक यूज करके, अपने दोनों तथ्यों को यूज करके फैसला दे दिया। लेकिन हम जिन तथ्यों को लेकर इस फैसले की आलोचना करेंगे, बड़ा ही गलत फैसला है, हम इससे सहमत नहीं, जजमेंट है, ये न्याय नहीं है। लेकिन मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला दिखाऊंगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला दिखाऊंगा, तो बड़े हैरान होंगे आप जो देख रहे हैं। ये आपके तमाम पिटिशनर के नेम है। जो मुख्य ऑपरेटिव पार्ट है, उसी ऑपरेटिव पार्ट पर मैं आऊंगा। ये जस्टिस आनंद शर्मा जी के द्वारा दिया गया है, और 12 मार्च को रिजर्व हुआ था, और 25 मार्च को ये जजमेंट दिया गया है। और 2020 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, और आरपीएससी जारी करती है स्क्रीनिंग रिजल्ट, और इसमें तमाम प्रोसीजर होता है। लेकिन जो इसमें जो बड़ा सवाल है, जो इश्यू है, वो इश्यू क्या है, उसी पर चर्चा करते हैं। सर ये क्या कर दिया आपने, ये नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं इसको, पैराग्राफ नंबर 2 को मेन मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि पिटिशनर की मेन प्रेयर मुख्य हिस्सा क्या है विवाद का। द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर हु बिलोंग टू द ओबीसी कैटेगरी से पिटिशनर बिलोंग करता है, और पिटिशनर ये कहता है कि मुझे जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, डिस्प्यूट ये है कि उसका ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा रखी गई है। इंटरव्यू के लिए इसमें सेम प्रोसीजर है, एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ये प्रोसीजर रखा गया है। मैं अंतर बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें किया गया है।
इस एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पॉइंट नंबर 4 के अंडर 40 नंबर आपके जोड़े जाएंगे जो परीक्षा होगी, 20 नंबर आपके जो 10वीं 12वीं जो डिग्री में है, और 40 नंबर का इंटरव्यू होगा और 100 नंबर का टोटल होगा। 100 नंबर का आपका पेपर 100 नंबर का टोटल बनाया गया, जिसमें जो आपने रिटन एग्जाम दी उस रिटन एग्जाम का 40% जोड़ा जाएगा फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट में 40% जोड़ा जाएगा, यानी 100 नंबर का है, 40 नंबर फाइनल मेरिट में जोड़ेंगे। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट क्या कह रहा है? राजस्थान हाईकोर्ट कह रहा है जो ये 40 नंबर है ये स्क्रूटनी ही एग्जाम है, रिटन एग्जाम, और ये कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं करता। राजस्थान हाईकोर्ट से अलग बता दिया उस एलडीसी वाले फैसले से, राजस्थान हाईकोर्ट के एलडीसी वाले फैसले से अलग बताया है। इसमें जो मेनली जो इश्यू जो डिसाइड किया गया, जो इसमें मेनली जो 300 नंबर का पेपर था, 1:3 वैकेंसीज हैं, वो कैटेगरी वाइज इन्होंने कैंडिडेट को कॉल किया है। उसके बाद जो वेटेज है वो पूरी प्रोसीजर यही है, क्या क्या लिखा गया है। लेकिन जो मुख्य हिस्सा है पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ना जरूरी है। जो ओबीसी का कैंडिडेट हाईकोर्ट में गया है पिटिशनर, उसके 149 मार्क्स रिटन एग्जाम में है। इस कॉन्सेप्ट को समझना आप, रिटन एग्जाम में 149 मार्क्स है। जनरल कैटेगरी का अंकित कुमार है, उसके 78 मार्क्स हैं। लेकिन जिसके छोटू राम जो कैंडिडेट है उसके 149 मार्क्स हैं, ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं है, लेकिन 78 मार्क्स वाला इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड है। 78 वाला इंटरव्यू देगा, 149 वाला इंटरव्यू नहीं देगा 300 नंबर में से। ये क्या न्याय है? क्या छोटू राम ओबीसी से होकर अपना कुछ गुनाह कर दिया? इस हिसाब से जनरल को आपने पूरा रिजर्वेशन दे दिया, ओपन टू ऑल कैसे रहा? अब ठीक है, वो एक बात अलग है, लेकिन ये कैंडिडेट का हिस्सा है। अब जो इसके आगे हिस्से पर जाते हैं, आरपीएससी और तमाम मैकेनिज्म और तमाम चीजें होता है, और कट ऑफ भी डिक्लेयर नहीं की जाती। कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी तो मीडिया में छप जाएगा, दिखाएंगे नहीं इंटरव्यू के लिए, डायरेक्ट लिस्ट डालेंगे ताकि पता ही नहीं लगे, खोजबीन करते रहो कि कहाँ क्या मिलेगा। लेकिन 3 गुना रिजल्ट जारी कर देते हैं इंटरव्यू के लिए। रूल नंबर 19 और 20 का हवाला दिया जाता है। रूल नंबर 19 कहता है कि आरपीएससी को पावर है वो स्क्रूटनी करे, ये तो सबको मालूम है, संवैधानिक संस्था पावर है। लेकिन रूल नंबर 19 और 20 में कहीं उल्लेख नहीं है कि इस प्रकार से छोटू राम का हक मारा जाता है। 40% जुड़ते हैं, जब आप 149 का 40% निकालो और 78 वाले का आप 40% निकालो, कितना डिफरेंस आएगा? लगभग 59 पॉइंट कुछ मार्क्स आएंगे इसके, और इसके लगभग 31 पॉइंट कुछ मार्क्स आएंगे। अब जो इंटरव्यू 40 नंबर में देगा, फाइनल सिलेक्शन ये होता, इसका हक मारा गया, आर्टिकल जो 14 और 16 का वायलेशन हो गया, इसका गुना हो गया कि ये ओबीसी से आ गया। ये किस तरीके से फैसला सही है? हम तो सहमत नहीं है। हाईकोर्ट इस फैसले में कह रहा है, आप तमाम जो ये फैसले आप पढ़ेंगे इसमें पूरा नेसेसरी पॉइंट है, इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा गया है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट वो होता है जिसके मार्क्स आगे वाली स्टेज में ऐड नहीं होते, फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट में जिसके मार्क्स ऐड नहीं होते वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर तो 40% ऐड हो रहा है, तो इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे बना दिया? तब इसका विरोध किया गया, तब कहा गया कि नहीं, ये लिमिटेड पर्पज के लिए है, 40 ही जोड़ रहे हैं, ज्यादा नहीं जोड़ रहे। हाईकोर्ट एलडीसी वाली से कहा कि उसमें टोटल 400 का था, 300 नंबर की एग्जाम थी, 100 नंबर की टाइपिंग थी, इसलिए 300 की होने से वो 75% था फाइनल मेरिट में, और इसका 40% ही फाइनल मेरिट में ऐसा है, इसलिए यहाँ माइग्रेशन नहीं कर सकते, ये 75% होने से माइग्रेशन कर देंगे।
ये लॉजिक है हाईकोर्ट का, ये डिफरेंस करने का यही है। इस पूरे 40% जो मार्क्स ऐड होने को हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये स्क्रीनिंग ही टेस्ट है, लेकिन जहां 75% ऐड हो रहे हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट की डेफिनेशन चेंज होगी, वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। यहां मार्क्स ऐड हो रहे हैं तब भी स्क्रीनिंग टेस्ट है। मार्क्स कितना भी ऐड हो, यदि काउंट हो गया फाइनल मेरिट में, हमने बताया कि 149 के ऐड के मार्क्स के 40% निकालो, 78 वाले के निकालो, किसका सिलेक्शन होगा। और जो 149 नंबर ले आ रहा है वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, उसका अच्छा नॉलेज नहीं है जो रिटन एग्जाम में ले सकता है, लेकिन रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। अब जो मुख्य जो बात है पैरा नंबर 18 पर आते हैं, ये बाकी इसमें आपके पैराग्राफ नंबर 18 पर आते हैं। बाकी कोई इसमें हरेंद्र नील जी और ये तमाम एडवोकेट पिटिशनर की तरफ से थे, और इन्होंने कहा कि भी ये जो इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ फाइनल सिलेक्शन है, ये जो फाइनल सिलेक्शन का इंटीग्रल कंपोनेंट है, आंतरिक हिंसा है, उसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं, स्क्रूटनी एग्जाम नहीं है, इसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं। फाइनल मेरिट में पूरा रोल निभा रहा है, लोग बाहर और अंदर हो सकते हैं, लेकिन इन आर्गुमेंट को कंसिडर नहीं किया गया और आर्टिकल और रजत यादव वाले केस से और बोल दिया कि नहीं, इससे ये अलग है भर्ती का केस। राजस्थान सरकार के वर्तमान के जो एजी राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये आरक्षित वर्ग के खिलाफ पैरवी करते हैं, मतलब कि आरक्षित वर्ग की कट ऑफ जनरल से ज्यादा रखी जा सकती है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की तरफ से वकील थे तब भी, आज बीजेपी की आ गई तब भी, दोनों आरक्षित वर्ग के खिलाफ आर्गुमेंट किए। ना रूल चेंज हुए दोनों गवर्नमेंट में, ना एक्सेप्ट किया कि हम चेंज करके इसको कर लेंगे। और इस राजस्थान हाईकोर्ट वाले रजत यादव वाले फैसले को इन्होंने भी डिफरेंस करके बताया, बोला कि नहीं ये स्क्रूटनी एग्जाम है, ये वो नहीं है। अब जो रूल नंबर 19 का जो हवाला दिया गया, वैसे ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। रूल नंबर 19 कहता है स्क्रूटनी करोगे एप्लीकेशंस की कमीशन एक अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी इंटरव्यू के लिए वो रूल्स में आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट निकालेगा और वो डिसीजन जो लेगा फाइनल लेगा। 20 में भी यही है कि स्क्रूटनी करोगे, और उसमें कहीं पर भी इसमें नहीं लिखा हुआ कि हम माइग्रेशन नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ स्टैट्यूटरी पावर है, आरपीएससी जो डिसाइड करेगा वो फाइनल होगा, वो इंटरव्यू के लिए छंटनी करेगा। लेकिन भर्ती प्रक्रिया के बीच में 40% जोड़ने का नियम होगा। पहले ये था कि ये भर्तियां मात्र प्री के मार्क्स, एग्जाम के मार्क्स फाइनल में नहीं ऐड होते थे, ओनली इंटरव्यू के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होता था, लेकिन उसके बाद ये चेंज हो गया प्रोसीजर। अब ये रूल नंबर 19, 20 इनका कोई औचित्य नहीं है, तमाम बातें कही गई है। अब जो हाईकोर्ट का जो मुख्य जो पॉइंट है उसी पर आएंगे अपन। ये राजस्थान हाईकोर्ट में का जो एलडीसी भर्ती का, इसमें जो मैंने बताया ये दोनों को मिलाकर के बनती है, और इस दोनों को इन्होंने कहा कि ये दोनों अलग है, सेम नहीं है। ये तमाम फैसलों का हवाला दिया गया है कि वेटेज हो रहा है, वेटेज ऐड कर दिया गया है प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर फंडामेंटल कैरेक्टर में, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये ओनली लिमिटेड पर्पज के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट लिमिटेड पर्पज के लिए ये किया जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लिमिटेड पर्पज शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर पार्टिसिपेशन इन द इंटरव्यू। व्हाट इज द लिमिटेड पर्पज? 40% जुड़े, 75% जुड़ रहे, जुड़ तो रहे, फाइनल मेरिट पर प्रभाव पड़ रहा है, लोग अंदर और बाहर हो रहे हैं। संविधान तो यह कहता है कि 1% भी अन्याय नहीं होना चाहिए, यहाँ तो लोग न जाने कितने परसेंट, कितने मार्क्स से बाहर हो सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने पूरे उस जजमेंट को कह दिया कि डिस्कशन में आया कि स्टैट्यूटरी जो स्कीम ऑफ एग्जाम और जो आपकी स्टैट्यूटरी जो फ्रेमवर्क है, उस हिसाब से राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी रजत यादव का फैसला अलग है इनसे, और इस भर्ती पर लागू नहीं किया जा सकता। बेसिक कॉन्सेप्ट एक लाइन का इनका यही कहने का है। लेकिन पूरा डिस्कशन आ गया और उन्होंने डिसमिस कर दी याचिका और कह दिया कि सब कुछ आरपीएससी ने सही कर रहा है और ज्यादा रहेगी, कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया गया।
ये राजस्थान हाईकोर्ट का, इसमें कोई ग्राउंड नजर नहीं आ रहा, लिमिटेड पर्पज एक वर्ड आ रहा है। और स्क्रूटनी एग्जाम को यही डिफाइन किया गया कि ये स्क्रूटनी है, भले ही इसके 40% ऐड हो रहे हो बस। और रूल में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। एक लॉजिक और कहा गया है, वो लॉजिक बताता हूं पैराग्राफ नंबर 34 में, कि पिटिशनर को इस बात का, इस सिलेक्शन प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट किया विद फुल नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर और कैन नॉट बी परमिटेड टू अराउंड द चैलेंज द सेम एट द इंटरमीडिएट स्टेज मेयरली बिकॉज आउटकम ऑफ द, कि पिटिशनर को भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरा नॉलेज था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के बीच में अब वो आया, इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्या कोर्ट में फ्री में याचिकाएं लगती हैं? पैसा नहीं लगता। क्या उसका कोर्ट कचहरी में ही समय बर्बाद करना है? वो पढ़ेगा। जो संस्थाएं रूल बनाती हैं उनसे पूछना चाहिए, जिस संस्था की एग्जाम पास करके वो ऑफिसर बने, वो इस प्रकार के रूल क्यों बना रहे हैं? जहां रूल 19 और 20 का हवाला दिया गया, उस रूल 19 और 20 में कहां लिखा हुआ है कि रिजर्व कैटेगरी के 3 गुना लेंगे? विज्ञप्ति में डालेंगे, रूल में बोलेंगे कि हम स्टैट्यूटरी पावर है जो सफिशिएंट, हमको स्क्रूटनी लगेगा, हम मौके के हिसाब से मौके के हिसाब से चौका मारेंगे, देखेंगे कितना गुना क्या अप्लाई करना है। कहाँ उल्लेख था उस रूल के अंदर? और विज्ञप्ति में 3 गुना कैटेगरी वाइज। सब लॉ के और सब उस नियमों के इतने जानकार हैं। लेकिन खैर छोड़िए, वो एक अलग बात का हिस्सा है। इसमें जो हाई कोर्ट ने कोई भी अच्छा लॉजिक अप्लाई नहीं किया गया कि वेटेज क्राइटेरिया ऐड हो रहा है फाइनली जो ओनली इंटरव्यू स्टेज पर, और इसमें कहा जा रहा है कि ये ओनली माइग्रेशन का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर सकती, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। कोई लॉजिक नहीं है जिसमें मैं इतना बोला हूं, इतना बोलना भी नहीं चाहिए। जजमेंट में कुछ हिस्सा ही नहीं है। अब मैं बात करता हूं, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला है। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला है और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस परमिला, ये फैसला दिया गया है डबल बेंच के द्वारा जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ के द्वारा, जो अभी राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टिंग सीजे हैं। इन्होंने जो फैसला दिया ये मैं मोटा मोटा बता देता हूं, ओनली उसी पैराग्राफ पर आऊंगा बाद में। इस भर्ती के अंदर ये जो आपकी भर्ती है वो किस चीज को लेकर के है, ये पैराग्राफ नंबर 5 पर अपन चर्चा करेंगे। ये पीजीटी की भर्ती है, सेम आरएस की तरह इसमें पेपर होता है, कॉन्सेप्ट सेम है। प्री होगा, प्री के बाद सब्जेक्ट का पेपर होगा, सब्जेक्ट के पेपर के बाद इंटरव्यू होगा। इसके नंबर सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसमें ऐड नहीं होंगे, मेरिट बनेगी वो इनके 2 को मिलाकर बनेगी। इसके 87% कुछ मार्क्स ऐड होंगे और इसके 13% कुछ का इंटरव्यू होगा और 100% इन दोनों को मिलाकर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए। प्री के मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट में, लेकिन प्री जो एग्जाम लगा उसके बेसिस पर सब्जेक्ट का पेपर देगा, कट ऑफ बनेगी। हरियाणा सरकार ने प्री का जो रिजल्ट जारी किया सब्जेक्ट का पेपर देने के लिए, उसमें रिजर्वेशन अप्लाई नहीं किया और उसमें माइग्रेशन अप्लाई नहीं किया, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा रह गई। कैंडिडेट हाईकोर्ट पहुंचा, उसके बाद जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी ने फैसला दिया। ये कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। पीजीटी मैथ की भर्ती का पेपर लेकर के 2023 की भर्ती है, ये कॉन्सेप्ट है, मैंने ये बताया, जो आरएएस के अंदर भी लागू होता है। सेम प्रोसीजर यही, पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब्जेक्ट का मेंस का वो नहीं मैटर करता। उसके बाद इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो सबका होता है, सब्जेक्ट नॉलेज का पेपर देना है। और इसमें जो ओबीसी स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए इसमें मार्क्स ऐड नहीं हो रहे, इसमें ओबीसी का जो कैंडिडेट है उसके 41.85 मार्क्स आ रहे हैं और जो जनरल का कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसके 38 पॉइंट है। 41 वाला इंटरव्यू नहीं दे रहा, 38 वाला इंटरव्यू दे रहा है। और ये तमाम उस फैसले को लेकर के, इसके बाद इसमें इंदिरा साहनी जजमेंट और तमाम को लेकर के ओपन कैटेगरी और सौरभ यादव तमाम केसेस को लेकर के इसमें चर्चा हुई। इसका जो मुख्य हिस्सा है उसी पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के धर्मवीर थोलिया वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, इस फैसले को लेकर भी, छतर सिंह वाले फैसले को लेकर भी, हनुमानाराम जो
पटवारी वाला जो था राजस्थान हाईकोर्ट वाला, इन तमाम फैसलों को लेकर भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जजमेंट में चर्चा हुई है, डिस्कस हुआ है और हाईकोर्ट ने पूरा डिटेल से बताया। अब जो हाईकोर्ट अपने फैसले में जो साफ साफ कहा है कि जो छतर सिंह वाला केस है वो गलत तरीके से इसमें इंटरप्रिटेशन और एग्जामिन करने की जरूरत है, उन्होंने साफ कहा है। लेकिन जो मुख्य जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको अपन देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 30, इन आवर ओपिनियन such could not have been view of the law makers. Obtaining marks in the screening test may not be part of the selection. Still, there is element of selection, as only those candidates who fall in the said list allowed to participate in main exam. साफ कहा कि जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट है सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है फाइनल का, लेकिन सिलेक्शन का तो एलिमेंट है, इसलिए इस कैंडिडेट को मेंस के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। और ये तमाम फैसलों का आधार देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है। अब इसके आगे भी हिस्से पर अपन चर्चा करते हैं। और इसमें कहा गया कि फाइंड दैट जजमेंट पास्ड बाय लर्नेड सिंगल जज जो होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने जो कैंडिडेट बिलोंग रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग नहीं करते वो अनजस्टिफाइड है और प्रिपेयर करें नई मेरिट और ओपन कैटेगरी सभी के लिए ओपन रखें और फैसला दे दिया। इन्होंने एक्टिंग सीजे साहब ने ये फैसला दिया कि भले ही 3 स्टेज हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है, मार्क्स ऐड नहीं हो रहे, तब भी उसकी मेरिट आप मेंस के लिए बनाओगे, उसमें माइग्रेशन किया जाएगा, रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का है। और जो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी और इनकी बेंच के द्वारा 9 अप्रैल 2025 को दिया गया ये फैसला है। इस जजमेंट को लेकर मैंने चर्चा करी, मुख्य हिस्से को लेकर के बाकी एक एक लाइन पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। अब ये आपका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 7 अप्रैल 2022 को ये जजमेंट आता है किशोर चौधरी वाला। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार या जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक रूल बनाती है 2020 के अंदर, और वो ये कहती है कि जो प्री का जो रिजल्ट जारी करेंगे मेंस के लिए उसमें हम कैटेगरी वाइज करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। ये एक संशोधन निकाला जाता है और उस संशोधन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अल्ट्रा वायरस घोषित कर देती है। वो ये मध्य प्रदेश सरकार उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर देती है। आपको मैं दिखाता हूं, ये नाम चल रहा है। ये आपका ये रहा, ये रूल बना करके लेके आते हैं जो वैलिडिटी को लेकर के रूल नंबर 43 ये अमेंडमेंट होकर के आता है, इसी को लेकर के डिस्कस होता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में और जजमेंट दिया जाता है। और सुजॉय पाउल जो जस्टिस है उनके द्वारा ये जजमेंट दिया जाता है और पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के। और इसी में जजमेंट के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि कहां पर लिखा हुआ है कि सभी स्टेज पर दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है उसी को लेकर के चर्चा करूंगा। पैरा नंबर 45 पर आते हैं अपन डायरेक्ट, वही हिस्सा है, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपने लिए। ये मुख्य पॉइंट है जो मेन, रेस्पोंडेंट कुड नॉट असाइन एनी जस्टिफाइड रीजन। कोई भी जो मध्य प्रदेश सरकार जो पब्लिक सर्विस की तरफ से कोई ऐसा रीजन नहीं दिया गया। और जो 2020 में जो उन्होंने किया था वो कोई भी उनको जस्टिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है, सौरभ यादव का जजमेंट है, वो अप्लाई किया जाएगा। और इन्होंने साफ कहा कि जो कॉन्ट्रेरी जो बनाया वो इंदिरा साहनी जजमेंट को वो करता है। वी आर द कंसिडर्ड व्यू प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी ओनली व्हेन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योर्ड इक्वल और मोर मार्क्स विद जो यूआर कैटेगरी कैंडिडेट इज गिवन बर्थ इन यूआर कैटेगरी ऑल स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कह रहा है कि
प्री हो मेंस हो सभी स्टेज पर उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए, माइग्रेशन किया जाना चाहिए। और इंदिरा साहनी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला तभी सही मायने में माना जाए। और जो उस सरकार के उस नोटिफिकेशन को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया जाता है पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। ये तमाम जो जजमेंट के हिस्से हैं और ये फैसला दिया जाता है और ये तमाम फैसले हैं। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है। अब ये जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला मैंने बता दिया आपको, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के इतने फैसले चर्चा करी है। अब शुरुआत में सबसे जो बेसिक जो सवाल खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले में कोई दम नहीं है। जो कैंडिडेट वेटनरी जो ऑफिसर पशु चिकित्सा अधिकारी के जो कैंडिडेट हैं, जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 2019-20 की भर्तियां हैं, उन कैंडिडेट को राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में अपील करनी चाहिए। और संजीव प्रकाश शर्मा जी के पास जाएगा तो उनका तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट पर दिया हुआ है कि वहां माइग्रेशन होना चाहिए, जहां पर मार्क्स ऐड नहीं हो रहे वहां पर उन्होंने रिजर्वेशन और माइग्रेशन की बात कही है। तो श्योर आपको जीत मिलेगी। जो राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ ने जो रजत यादव वाले फैस को जो जिस प्रकार से गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, क्योंकि कैसे आप डिफरेंस कर सकते हो, सबसे बेसिक जो सवाल आता है वो यही आता है कि आप कर कैसे कर सकते हो। जिसमें कहा गया कि 40% ओबीसी 40% है वो रिटन एग्जाम के फाइनल मेरिट में ऐड होंगे, लेकिन वो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा वो फाइनल मेरिट पर। यदि उसका 75% होता तब तो वो रजत यादव के केस अप्लाई हो जाता, लेकिन वो 75% के बजाय 40% है, इसलिए अप्लाई नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने रजत यादव वाले केस में ये लिखा है कि 75% या 40%? सुप्रीम कोर्ट ने रजत यादव वाले केस में इतना कहा है, मैंने वीडियो बनाया, कि जिस एग्जाम में 2 स्टेज हो और उस एग्जाम में सेकंड दोनों स्टेज को मिलकर मेरिट बनती है, उसमें यह नहीं कहा गया कि 40, 75, 10, 20%, ये नहीं है। उसमें यह है कि जिसमें मार्क्स ऐड हो रहे हो फाइनल में तो वहां पर माइग्रेशन किया जाएगा। और एग्जाम्पल के साथ बहुत बड़ा जजमेंट दिया गया है। यही हालात पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती है, कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती है, पहले वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की जारी हो रही है मेरिट लिस्ट, जो पीछे जारी हुई बराबर रख दिया जा रहा है। ज्यादा में ज्यादा सवाल खड़े होते हैं तो बराबर कर दिया, माइग्रेशन नहीं करेंगे। वाइस प्रिंसिपल तकनीकी वाला, व्याख्याता तकनीकी वाला, सब इंस्पेक्टर भर्ती में फिजिकल है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, थोड़ा सा अलग है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन जो एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा दोनों को मिलकर के मेरिट बनेगी, लेकिन यहां पर भी अप्लाई नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझा जाए तो 2 स्टेज की एग्जाम है, 2 स्टेज की एग्जाम है, जिसमें रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। भले ही इसका कितना ही % ऐड हो, फर्क तो पड़ रहा है, नौकरी से बाहर और अंदर तो हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। लेकिन आरक्षित वर्ग के साथ राजस्थान सरकार भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। कहां जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते घूमेगा, कितना पैसा लगेगा। सभी हाईकोर्ट अपने अपने हिसाब से अलग अलग फैसले दे रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दिखाया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दिखाया। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वाला जो सीजे साहब फैसला देकर के गए थे, वहां जो देके आए हैं एक्टिंग सीजे साहब, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट से निपटने में काफी साल, काफी महीने लग जाते हैं। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये छात्र काफी परेशान है। नई भर्ती आ गई, उसकी तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि पुराने वाली कोर्ट कचहरी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके, अलग अलग प्रकार के विवाद बनाकर। एक भर्ती नहीं है, इन तमाम भर्तियों में आरक्षित वर्ग के साथ कुठारघात होता है, अन्याय होता है, मात्र सरकार और आरपीएससी के नियमों की वजह से। तमाम फैसलों को लेकर मैंने चर्चा करी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।